हरे कृष्णा। सभी भक्तों को भागवत कार्यक्रम में स्वागत है। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनार्दन गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राम माधव कुंज बिहारी। जय राम माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वगदा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता
श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 20वीं अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। 16वीं श्लोक। तस्य नाभेरद्भुतं पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवानि कायोको यत्र स्वयं अभूत स्वराट। तो इसका ट्रांसलेशन है, गर्भोदक साई भगवान विष्णु की नाभि से हजार सूर्यों के दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पृष्ठ प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। 17 श्लोक। सोऽनुविष्टो भगवता यस्येता सलिलास्य ये लोका समस्तं यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया। जब गर्भोदक साई भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्वतत् सृष्टि प्रारंभ कर दी। ससर्जाच्छायवान् विद्याम् पंच पर्वाणगर्तः तामिश्रम् मंदतामिश्रम् तमो मोहो महातमः। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण कोश उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है और ये तामिश्र, अंधतामिश्र, तमस, मोह तथा महामोह कहलाते हैं। तो ये जो अध्याय हम अभी स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्याय मैत्रेय और विदुर के बीच में जो संवाद आता है, उसके बारे में इसको बताया गया था। तो इस संवाद में क्या है, विदुर जी थर्ड कैंटो में पर्टिकुलरली क्या है, सेकंड एंड थर्ड कैंटो में क्या है। श्रीमद् भागवतम के पहले 2 टॉपिक्स है। श्रीमद् भागवतम में टोटल 10 टॉपिक्स का वर्णन किया गया है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मन्वंतरा ईशानुकदा निरोधा मुक्तिर आश्रया। तो टोटल श्रीमद् भागवतम में हमको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। इसमें पहले 2 टॉपिक्स है सर्ग और विसर्ग। इन दोनों के बारे में हमको सेकंड कैंटो और दूसरे स्कंद और तीसरी स्कंद में हमको बताया गया था। अभी जो ये अध्याय हम 20वें अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है हम विसर्ग के बारे में अभी मैत्रेय जी ने विदुर को बताने जा रहे हैं। तो जब ये विसर्ग चालू हुआ था तो पहले क्या हुआ था। तो विसर्ग कौन करते हैं, विसर्ग विसर्ग तो ब्रह्मा जी करते हैं, सर्ग तो क्या है भगवान करते हैं।
तो भगवान अपने पुरुष अवतारों से कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु और गर्भोदक साई विष्णु के पहले अवतार है विराट पुरुष के माध्यम से ये सर्गा प्राइमरी क्रिएशन करते हैं। उसके बाद में गौण सृष्टि सेकेंडरी क्रिएशन कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। तो अभी क्या है इसको अभी अभी मैत्रेय जी विदुर को ये विसर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, सेकेंडरी क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुआ करके। तो वो स्टार्ट होने के पहले थोड़ा तो उनको है ना सर्ग के बारे में थोड़ा बताना था, क्योंकि वो सर्ग के बारे में डिस्क्रिप्शन हमको इसी स्कंद में 5वें अध्याय और 6वें अध्याय में ऑलरेडी हमको बता चुके हैं। तो इसको क्या है पहले हमको भी समझना पड़ेगा। तो ये विसर्ग के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसी अध्याय में हमको थोड़ा पहले श्लोकों में पिछले श्लोकों में सर्ग के बारे में भी बताया गया था। इसको पहले हम एक बार अवलोकन कर लेते हैं क्या है कैसे सर्ग हुआ है करके, थोड़ा हम अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद में आज के श्लोकों के बारे में और ये जो 5 तरह के अज्ञान है जो ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि किया था उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या हुआ था, ये सर्ग कहाँ से चालू होता है? तो बोलते हैं मैत्रेय जी विदुर को बोलते हैं, जब ये सृष्टि होने के पहले, सृष्टि मतलब ये भौतिक प्रपंच है। सो आध्यात्मिक प्रपंच है, ये भौतिक प्रपंच है। भौतिक प्रपंच का सृष्टि होने के पहले अकेले सिर्फ भगवान थे, और जो लोग वैकुंठ लोक में है आध्यात्मिक प्रपंच में है सिर्फ वो ही लोग है। उसके बाद में जब भगवान ने देखा था उनका जो मटेरियल एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी क्या है, वो लुप्त है, मतलब वो स्लीपिंग स्टेट में है। तो भगवान ने सोचा इनको थोड़ा उठा लेते हैं और जो भी बद्ध जीव है उनका उद्धार कर लेते हैं करके भगवान सोचते हैं। तो क्या करते हैं भगवान, तो अपना पहला पुरुषावतार का धारण कर लेते हैं। पहला पुरुषावतार है कारणोदक साई विष्णु। सो ये भौतिक प्रकृति जो है पहले मटेरियल एनर्जी है। तो इसको पहले क्या स्टेट में है, इसमें 3 जो गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 जो गुण है वो गुण क्या है अभी डोरमेंट स्टेट में है, स्लीपिंग स्टेट में है। तो अभी वो मिक्स्ड स्टेट में है, वो सेपरेट भी नहीं किया हुआ है, डोरमेंट स्टेट में है। तो पहले क्या है कारणोदक साई विष्णु क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना दृष्टि स्थार करते हैं, अपना ग्लैंस दृष्टि उसके ऊपर, प्रधान के ऊपर अपने दृष्टि लगाते हैं। वो दृष्टि से क्या है भगवान 3 तरह के चीजों को उसको लगा देते हैं। क्या है वो 3 तरह के चीज? काला, कर्म और स्वभाव। तो काल के बारे में हमको पता है, टाइम, मटेरियल पूरा, क्योंकि ये काल का प्रभाव केवल भौतिक प्रपंच में ही होता है, आध्यात्मिक प्रपंच में ये काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये काल है। और उसके बाद जो भी बद्ध जीव है उनका जो भी कर्म है वो सब भी भगवान ये प्रदान में डालते हैं। काल कर्म और स्वभाव, जो जीवों का स्वभाव है वो सब उसमें डाल देते हैं। तो तब क्या होता है, ये प्रधान क्या होता है, ये प्रधान एजिटेट हो जाता है। प्रधान जब भगवान की दृष्टि ये प्रधान के ऊपर गिरा है, प्रधान के ऊपर जो कारणोदक से विष्णु ने दृष्टि किया था, तो जब प्रधान एजिटेट हो जाता है तब क्या हो जाता है, यह प्रधान अभी महतत्व के रूप में वो चेंज हो जाता है। महतत्व, ये महतत्व में क्या है अभी हमने बताया था, महतत्व में भी ये 3 जो गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण का मिक्स ही होता है। ये तीनों गुण, और तीनों गुणों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हम्म, वैसे ही अनडिफरेंशिएटेड है, तीनों गुण वैसे ही रहते हैं। ये क्या है किसमें, अभी कम प्रधान देखे हैं पहले, ये भौतिक शक्ति है, इसके ऊपर कारणोदक साई विष्णु ने अपना दृष्टि डाला है। दृष्टि में क्या है, वो दृष्टि से क्या उनके ऊपर प्रभाव डाला है, काला, कर्म, स्वभाव, ये तीनों का दृष्टि डाला है। तब ये प्रधान क्या हो जाता है, कुछ पोर्शन क्या है वो प्रधान महतत्व बन जाता है। ये महतत्व बनने के बाद महतत्व में भी क्या है, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। मगर ये 3 गुणों वो भी अभी भी डोरमेंट स्टेट में है। ये महतत्व अभी बन गया। ये महतत्व में क्या है, अभी इसमें महतत्व मोस्टली अभी क्या है सत्व गुण में है। महतत्व अभी भी सत्व गुण में है।
तो महतत्व को सिर्फ फिर भी दो स्टेजेस है इसमें महतत्व में। एक है महतत्व इन सत्वगुण, सत्वगुण में महतत्व को महतत्व ही बोलते हैं। और सत्व गुण इन, सॉरी, महतत्व इन रजोगुणा, इनको क्या बोलते हैं, सूत्र तत्व करके बोलते हैं। तो उसके बाद में ये महतत्व जब मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण प्रेडोमिनेंट हो जाता है, तब क्या हो जाता है, ये अहंकार में चेंज हो जाता है, अहंकार हो जाता है। तो अहंकार में भी, तमस में भी फिर से क्या हो जाता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण में आ जाता है। तो सत्वगुण में क्या है, अहंकार प्लस सत्वगुण। सत्वगुण में क्या हो जाता है, ये कर्ता, ज्ञान शक्ति, अहंकार इन रजोगुण क्या हो जाता है, क्रिया शक्ति, और अहंकार इन तमोगुण क्या हो जाता है, द्रव्य शक्ति। तो तीन भागों में विभाजित हो जाता है। तो जो अहंकार इन सत्वगुण है, इसको ज्ञान शक्ति बोलते हैं, इसको ही क्या है, आदिदैवा। और अहंकार इन रजोगुण, वो उसको क्या बोलते हैं, आध्यात्म बोलते हैं। और अहंकार इन तमोगुण में हो जाता है, इसको द्रव्य शक्ति भी बोलते हैं, इसको आदिभूता करके बोलते हैं। तो ये अहंकार इन सत्वगुण, इनमें क्या है, हमारे मन आ जाता है। और 10 तरह के हमारे इंद्रियों के जो कंट्रोल करने वाले देवता हैं, वो सब लोग आते हैं, वो सब लोग इनसे उत्पन्न होते हैं। और ये दूसरी है अहंकार इन रजोगुण, रजोगुण में से इसको आध्यात्म बनता है। आध्यात्म में हमको ये प्राण आ जाता है हमारा। और 10 तरह के इंद्रिय है हमारा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, ये आ जाता है। और उसके बाद अहंकार इन तमोगुण, इनसे क्या होता है, आदिभूत। इनसे क्या है, हमारा जो क्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स है, जैसे भूमि रापो नलो वायु तामन बोलते हैं ना। तो भूमि, जल, अग्नि, आकाश, एर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई, ये क्या है, हमारा क्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स है। और जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है, इनका क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या है, जो स्पर्श है, वो रूप है, और जो टेस्ट है, और जो स्मेल है, ये सब सेंस ऑब्जेक्ट्स है। तो ये 10 तरह के सेंस ऑब्जेक्ट्स आदिभूत से बनता है। तो पहले एक बार देख लेते हैं अवलोकन में क्या हुआ है अभी तक। तो जब कारणाध्यक्षाय विष्णु आते हैं, तो कारणाध्यक्षाय विष्णु क्या करते हैं, प्रकृति के ऊपर, भौतिक प्रकृति जो प्रधान कहलाता है, इनके ऊपर अपना नजर डालते हैं। वो नजर से क्या हो जाता है, 3 तरह के चीजों को इम्प्रिग्नेट करते हैं प्रकृति को, काला, कर्म, स्वभाव, ये तीनों चीज को इम्प्रिग्नेट करते हैं। करने के बाद क्या हो जाता है, ये प्रधान महतत्व में कन्वर्ट हो जाता है। ये महतत्व क्या है, पहले वो जो सत्वगुण और रजोगुण में ही है प्रेडोमिनेटली, बाद में क्या है, महतत्व अहंकार में प्रेडोमिनेट हो जाता है। जब अहंकार में प्रेडोमिनेट हो जाता है, तो उसमें भी क्या है, फिर से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण आ जाते हैं। सो इनको क्या बोलते हैं, आदिदैव, आध्यात्म, आध्यात्म, आदिभूता बोलते हैं। सो आदिदैवा से अपना मन और हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जो 10 तरह के देवता हैं, वो सब लोग प्रकट होते हैं। और जो आध्यात्म से क्या होता है, प्राण, और हमारा 10 इंद्रिय है, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, और वो अपना बुद्धि, ये सब प्रकट होते हैं। और उसके बाद आदिभूता से क्या होता है, तन्मात्रा, तन्मात्रा मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स है, जो भी, हाँ, फॉर्म, टेस्ट, ये सब चीज आता है। और पंच महाभूत, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, और ये सब आ जाते हैं। ठीक है, टोटल हमारा भौतिक सृष्टि में 24 मटेरियल एलिमेंट्स है। 24 मटेरियल एलिमेंट्स में क्या है, 5 ये भौतिक है। पांच एलिमेंट्स क्या है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई, ये 5 है। और उनका सेंस ऑब्जेक्ट्स है, जैसे टच है, और साउंड है, शब्द है, रूप है, और रुचि है, और जो स्मेल है, ये सब उनका सेंस ऑब्जेक्ट्स।
तो उसके बाद क्या हो जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण और कॉन्शियसनेस, ये सब मिला के टोटल 24 मटेरियल एलिमेंट्स बन जाता है। और हमने छोड़ दिया पांच ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये सब आ जाते हैं। तो ये सब चीजों का अभी प्रकट हो गया है। ये प्रकट होने के बाद क्या है, भगवान ने देखा है ये सब चीज प्रकट हो गया है, मगर ये सब चीज है कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भौतिक चीज है। मान लीजिए अपना एक मोबाइल है, मोबाइल को मैंने साइड पे रखा है, वो अपने मोबाइल को कुछ नहीं कर पाती है। हमको जाना है, उसको ओपन करना है, कुछ कमांड देना है, ऐप ओपन करना है, कुछ काम करना है, तभी वो कुछ काम करेगी। जैसे अपने पेन है, पेन को रेडी है, वो लिखने के लिए तैयार है, मगर क्या है, वो हमने पेन को टेबल पे रख दिया, वो पेन अपने आप खुद लिखेगा क्या? कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि वो भौतिक है। ऐसे ही भगवान ने ये सब चीज तो बना लिया है। क्या हमने देखा है, टोटल 24 टाइप एलिमेंट्स जो भी है, इसको सबको बना लिया, सब कुछ रेडी है, मगर वो कुछ नहीं कर रहा है, वैसे ही है। तो तब भगवान ने क्या किया था, अपना विभ्रत शक्ति, कोहेसिव एनर्जी को भेजा है। कोहेसिव एनर्जी को भेजने से क्या है, भगवान ने ये सभी चीजों को मिला के क्या कर दिया, एक अंडा सा बना दिया, गोल्डन एग, हिरण्मया, एक गोल्डन एग को बना दिया है। इसी को बोलते हैं स्टार्टिंग में, भगवत गीता में भी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब कारणोदक से विष्णु अपना श्वास लेते हैं तो क्या हो जाता है, इनका रोमों से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। जब वो निश्वास तो अपने अंदर को श्वास लेते हैं, तो अनेक अनेक ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। तो ये कारणोदक से विष्णु क्या करते हैं, अपना विभ्रत शक्ति, कोहेसिव एनर्जी से ये सब चीजों को मिला के एक अंडा सा बना दिया है। अनेक अंडा, एक अंडा नहीं, अनेक अंडे बना देते हैं। तो इस अंडे को ही क्या बोलते हैं, हम ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मांड हिरण्मय। तो ये तो गोल्डन एग है। तो कैसे जैसे बोलना है तो क्या है, हमें रोटी बनाना है। रोटी बनाने के लिए क्या है, सभी आइटम्स अवेलेबल है, जो सॉल्ट है, आटा है, और बाकी जो उसमें कुछ पाउडर्स है जो भी मिलाना है, मिर्ची है, ये सब रेडी है, अवेलेबल है, भगवान ने बना दिया। मगर क्या है, इन सबको मिलाना है, पानी भी अवेलेबल है। तो इस सबको मिलाने से ही क्या होता है, हमको चावल का रोटी बनाने के लिए आटा बनता है। वैसे ही क्या है, भगवान ने 24 मटेरियल एलिमेंट्स रेडीली अवेलेबल है। तो जब भगवान अपना कोहेसिव एनर्जी, विब्रत शक्ति को भेजते हैं, ये सभी जो चीज है वो सबको मिलावट होता है, और ये ब्रह्मांड बनता है, गोल्डन एग, गोल्डन एग बनता है। ये गोल्डन एग बनने के बाद क्या होता है, वो गोल्डन एग्स वैसे ही पड़े रहते हैं, कितना समय के लिए, 1000 साल के लिए वैसे ही वो कारणोदक समंदर में वैसे ही तैरते रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, इनएक्टिव, कुछ भी नहीं होता है। और ये अंडे में अभी क्या है, जीवों को भी मिक्स कर दिया गया है, जीव है उनको भी उनके अंदर लगा दिया गया। 1000 वर्ष वैसे ही है, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो जीव भी वेट कर रहे हैं, तो मटेरियल एलिमेंट्स भी वो भी वेट कर रहे हैं, सब लोग वेट, 1000 साल वैसे ही पड़ा रहता है वो अंडा। 1000 साल पड़ा रहने के बाद भगवान का अपना कारणोदक से पुरुषावतार, कारणोदक साई विष्णु का अपना सेकंड पुरुषावतार गर्भोदक साई विष्णु प्रकट होते हैं। गर्भोदक साई जो बोला था ना हमने, ये अंडा बोले थे ना, गोल्डन एग, वो एक अंडा नहीं है, बहुत अंडे हैं, बहुत अंडे, बहुत बहुत अनेक, बहुत अंडे हैं। तो जब भगवान क्या करते हैं, कारणोदक साई विष्णु तो एक है, मगर अनेक अंडों में, हर एक प्रत्येक अंडे में भगवान फिर से प्रवेश करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, भगवान गर्भोदक साई विष्णु सेकंड पुरुषावतार है। जो भी ये भौतिक प्रपंच में हमारे सभी अवतारों का मूल कौन है, गर्भोदक साई विष्णु है। तो गर्भोदक साई विष्णु अंडे के ऊपर अंदर प्रवेश करते हैं। जब गर्भोदक साई विष्णु अंडे में प्रवेश करते हैं, अंदर में क्या है, कुछ भी नहीं है, पूरा ऐसे ही स्पेस है और कुछ नहीं। तो अपने क्या करते हैं, गर्भोदक साई विष्णु अपने स्वेद से वो अंडे के आधे भाग को भर लेते हैं। उसी समंदर को क्या बोलते हैं, गर्भोदक समुंदर, गर्भोदक ओशन बोलते हैं। तो गर्भोदक ओशन में गर्भोदक साई विष्णु लेट जाते हैं।
वो लेट जाने के बाद क्या है, देखते हैं अभी भी क्या है, फिर भी बहुत सारा चीज खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा चीज आना बाकी है। तो भगवान गर्भोदक विष्णु क्या करते हैं, अपना फर्स्ट अवतार विराट पुरुष अवतार को प्रकट करते हैं। तो विराट पुरुष अवतार में क्या होता है, तो ये विराट पुरुष अवतार में क्या होता है, जो गोल्डन एग जो हमने बोला है, तो विराट पुरुष अवतार फिर से एक्सपेंड करते हैं। वो जैगांटिक यूनिवर्सल फॉर्म में जो हमने अभी बोला है, आध्यात्मिक आदिदैव आदिभूता, ये सब चीजों का प्रकट होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, एक बार फिर से अवलोकन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सृष्टि के बारे में हम कितने बार भी सुने, कितने भी सुने, वो इतना अंडरस्टैंड करना समझना हम जैसे लोगों के लिए ना, मतलब मेरे लिए क्या है, ये डिफिकल्ट है। इवन मैत्रेय मुनि भी वही बोलते हैं विदुर जी को, 6th चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, करने के बाद भगवान के इस अद्भुत लीला को समझने के लिए मेरे बस की बात नहीं है करके मैत्रेय जी बोलते हैं। जब मैत्रेय जी ही वैसे बोल रहे तो हम जैसे जीवों का क्या हाल है। मगर क्या है, हमको जितना हमारी बुद्धि हमको समझने की हमको क्षमता देती है, उतना हमको समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भगवान को और उनकी लीलाओं को पूर्णता समझने के लिए हमारे बस की बात नहीं है बिल्कुल, बट हमारी बुद्धि कहाँ तक भगवान देते हैं उतना समझने की, हमारा इंटेलिजेंस कितना देते हैं उतना समझने की हमको कोशिश करना चाहिए। तो फिर से ये सब्जेक्ट को एक बार देख लेते हैं। तो गर्भोदक साई विष्णु एंटर हो जाते हैं गोल्डन एग में, और इसको पूरा प्राण दे देते हैं। तो जो जैसे हमारे शरीर का जो आत्मा है, तो शरीर में भी क्या है, जीव रेडी हो जाता है, जीव बैठ जाता है। जब तक परमात्मा आके हमारा शरीर में नहीं आते हैं, वो ऐसे ही आइडल रहता है। जैसे ही ये ब्रह्मांड का भी जो सोल है, वो कौन है, गर्भोदक साई विष्णु है। हमने बोला था ना, 1000 साल ये जो अंडा है, वो कारण समुद्र के ऊपर ही ऐसे ही तैरता रहा। जब गर्भोदक साई विष्णु ये अंडे में प्रवेश किए हैं, तब इसका लाइफ आया, एक्टिविटी आया है इसके अंदर। तो उसके बाद में गर्भोदक साई विष्णु क्या किया, तो सबको अनलिवन कर दिया, पूरे देवता हैं जो जीव है वो सब लोग क्या कर दिया, उनके अनलिवन हो गया है। तो विराट पुरुष का वो प्रकट होता है। विराट पुरुष ने क्या कर दिया, फिर से 3 शक्तियों का प्रदर्शन किया, जीव शक्ति, प्राण शक्ति, आत्म शक्ति। तो जीव शक्ति है, सो सभी जीवों का जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, उसका प्रकट होता है। प्राण शक्ति में क्या है, हमारा शरीर के अंदर भी क्या है, 10 तरह के जो साइकिल्स होते हैं, प्राण होते हैं। तो क्या है, प्राणा, अपाना, समाना, उदाना, व्याना, नागा, क्रकरा, कूर्मा, विवदत्ता, धनंजय, ये सब जो हमारे शरीर के अंदर ही साइकिल्स है। हम सोचते हैं जो हवा अंदर लेते हैं, हवा बाहर देते हैं, यही हवा है, नहीं। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारा साइकिल्स चलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। क्योंकि हमारा ये हाथ है जो ऊपर करना है, तो क्या है, हमारा बॉडी क्या है, एक हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम है। तो न्यूमेटिक मतलब जो हवाओं है उसका पीड़न है, उसके उसके ऊपर एक मशीन चलता है, इसको हाइड्रोन्यूमेटिक बोलते हैं। तो हमारा शरीर भी क्या है, हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम से बनता है। जैसे मेरा आंख को भी है ना, आंख के जो आईलिड्स है, इसको भी पलकना है तो अंदर कुछ एक्टिविटी होना है। वो एक्टिविटी कैसे होता है, वो न्यूमेटिक सिस्टम से होता है, प्रेशर से होता है। ठीक है। और जो मेरा हाथ उठाना है, तब भी क्या है, वो प्रेशर से चलता है। ये और हमारे शरीर के अंदर हम हर दिन क्या है, आहार ले रहे हैं, वी आर टेकिंग फूड। वो फूड कैसे पचन होता है, वो अंदर अपने आप कैसे चल रहा है, एक स्टेप के ऊपर एक स्टेप के ऊपर नीचे जाके वो पूरा पचन होकर कैसे बाहर आ रहा है, उसके अंदर भी एक साइकिल है। उसको कौन पुश कर रहा है, वो हमारे हमने जो खाना खाया है उसको कौन पुश कर रहा है, ये पुश करने वाला है ये जो एयर से। सो डिफरेंट डिफरेंट काम है, हम ब्रीथिंग करने के लिए, एवैक्यूएट करने के लिए, हमारे शरीर के अंदर जो स्टमक के ऊपर जो फूड को एडजस्ट करने के लिए, हाँ, और हमको पूरा शरीर को जाने के लिए, आंखों को ओपन करने के लिए, हमको जब भूख लगता है उसके लिए भी एक हवा का उपयोग होता है ना। तो ऐसे ये 10 टाइप ऑफ साइकिल्स है, उसको प्राण शक्ति बोलते हैं। वो विराट पुरुष से आता है। उसके बाद हमने देखा आध्यात्म, आदिभौता, आदिदेवी के बारे में हमने चर्चा किया था। ये सब चीजों का प्रकट होता है। ये सब रेडी हो गया, यहाँ तक जो हो गया है, ये सब सर्ग के अंदर आता है।
तो उसके बाद क्या होता है, विसर्ग चालू होता है। विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन या गौण सृष्टि बोलते हैं। तो इसके बारे में ही ये पहले श्लोक में हम ये बताया गया था। तो गर्भोदकसाई भगवान विष्णु की नाभि से हजार सूर्यों के दीप्त सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ है। ये हम देखते हैं बहुत सारे जगह पे ना, बड़े बड़े पुराना मंदिरों में दिखाते हैं। तो भगवान विष्णु है, विष्णु के नाभि से कमल आता है, वो कमल से क्या है, ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं करके दिखाता है। मगर क्या है, हमको भागवत पढ़ने से ही पता चलता है ये बहुत तरह के विष्णु के अवतार होते हैं। ये जो गर्भोदक साई विष्णु है, उनके नाभि से ये कमल प्रकट होता है करके हमें पता चलता है। और ये इस कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है। दो तरह के जीव होते हैं, एक है नित्य मुक्ता और दूसरा नित्य बद्धा। जो नित्य मुक्ता जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में, आध्यात्मिक धाम है, वहां रहते हैं नित्य मुक्ता लोग। दे आर लिबरेटेड सोल्स। और नित्य बद्ध जीव जो होते हैं, जो भौतिक प्रपंच में हैं, हम जैसे लोग हैं और जो भी एनिमल्स है, सब कुछ जो भी सोल्स है, सब इन सबको क्या बोलते हैं, नित्य बद्ध जीव बोलते हैं। ये नित्यबद्ध जीव लोग, सभी लोग क्या हो जाता है, ये लोटस फ्लावर में भगवान कारणोदक साई विष्णु से ये लोटस फ्लावर में ये सब लोग आ जाते हैं। ये कैसा है ये लोटस फ्लावर, इसके बारे में बताया गया था, इसका वर्णन किया गया था। हजारों सूर्यों के दीप्ति के सदृश है, इतना ब्राइट है। एक सूर्य को ही अपने आंखों से हम देख नहीं पाते हैं। अगर हजारों सूर्यों एक साथ प्रकट हुए हैं तो हम देख नहीं पाएंगे क्या, बिल्कुल देख नहीं पाएंगे। आंख बंद करके भी नहीं देख पाएंगे, उनके ऊपर दृष्टि नहीं लगा पाएंगे। तो इतने हजारों सूर्यों के समान ये जो पुष्प है, कमल पुष्प प्रकट हुआ है। ये पुष्प क्या है, बद्ध जीवों का आश्रय, सभी बद्ध जीव इसी पुष्प में है। सो इस पुष्प से कौन प्रकट होता है, सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और इधर बताया गया था, तो जीवों का है सबसे सर्वशक्तिमान कौन है, ब्रह्मा जी। तो इनके बारे में भी वर्णन किया गया था, जो जिनका जिनका कितना शक्ति है। तो कुछ लोग मायावादी लोग बोलते हैं, मैं कुछ ये साधना करूंगा, वो साधना करूंगा, इससे मैं क्या है परफेक्ट हो जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा मैं, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये लोग क्या है, पूरा फूलिश है, मूर्ख है। तो इनको पता ही नहीं है, तुम कोई भी लिविंग एंटिटी बद्ध जीव कितना भी कोशिश करे, वो कहाँ तक पहुंच सकता है, भगवान का 76% उतना ही परफेक्शन आता है। 76% तक ही जा सकते हैं। जब ब्रह्मा जी भी बन जाए हम, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कितना लेवल पे रहेंगे हम, हमें 76% ही मिलता है। जो ब्रह्मा जी की कितना है, वो सर्वशक्तिमान करके बोल रहे हैं, मतलब कितना शक्तिमान है, हमसे बहुत बड़ा शक्तिमान है। मगर क्या है, उनका पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान से कितना है उनका शक्ति, केवल 76। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का 100% मान लिया तो ब्रह्मा जी का कितना है, केवल 76% है। कोई भी बद्ध जीव कितना भी कोशिश करे, कितना भी परफेक्शन वो साधना करे, कितना भी भगवान बन जाए, कितना भी देवता बन जाए, उनका शक्ति कितना है, कृष्ण की शक्ति से हमारा 76% तक ही जा सकता है। उसके ऊपर बिल्कुल जाना ही नहीं है, नहीं जा सकता है कोई। फिर भी ये मायावादी लोग बोलते हैं हम भगवान बन जाते हैं, कृष्ण से इक्वल बन जाते हैं। तो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने बोले असम ऊर्ध्वा। तो भगवान ने बोला, क्या बोला है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है और मेरा समान भी कोई नहीं है। कोई भी जीव है, भगवान का कभी भी समान नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने वो कमल पुष्प से क्या है, वो प्रकट हो गए हैं। तो सबसे पहले क्या कर दिया भगवान ने, तो 17 श्लोक में बोलते हैं, जब गर्भोदकसाई भगवान ब्रह्मा ने हृदय में प्रवेश कर गए, तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड के पूर्व तत्व सृष्टि प्रारंभ कर दी। तो
ब्रह्मा जी भी आ गए हैं, उनका पूरा वर्णन आता है, हमारा हमको क्या है, सेकंड कैंटो में वर्णन आता है। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, वो देख लिया तो चारों ओर पूरा अंधकार ही अंधकार है। उनको क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूरा अंधकार है, पूरा साइलेंस है, कुछ भी करना है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। तो वो क्या कर दिया, क्या देखा है उन्होंने अपने, एक लोटस फ्लावर, लोटस सीट अभी जो देखे हैं वो पुष्प, कमल पुष्प के अंदर है। तो उन्होंने क्या कर दिया, कमल पुष्प के अंदर चला गया। देखा है कुछ मिलेगा क्या देखूंगा करके, पूरा नीचे तक गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर से ऊपर आ गए, फिर से देखा, कुछ भी समझ नहीं आया। तो तब क्या है, ये गर्भोदक समुंदर के जो लहरें हैं, वो जब भगवान विष्णु के सो टच होते हैं उनसे दो शब्द निकले। वो दो शब्द क्या है, ता पा, तप, तप तप करके शब्द आए। तो ब्रह्मा जी समझ लिए मुझे तप करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने अपना तप कर लिया। उन्होंने बहुत हजार साल तप करने के बाद क्या है, उनको गर्भोदक साई विष्णु जी का प्रकट हुआ। तो गर्भोदक साई विष्णु जी है, हम सोचते हैं छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। उनके ब्रह्मा जी के लोटस सीट के सामने देखा तो बहुत बड़े। तब गर्भोदय साई विष्णु क्या करते हैं, शेक हैंड करते हैं ब्रह्मा जी से, करके उनको जो भी सृष्टि करने का जो शक्ति है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो सब प्रकट भगवान देते हैं। इसी को बोलते हैं श्रीमद् भागवत, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। तो भगवान ने क्या कर दिया, पूरे पूरे वेदों का जो ज्ञान है ब्रह्मा जी के हृदय में क्या कर दिया था, प्रकट करा दिया है। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। तो उनका जो बुद्धि इंटेलिजेंस आया है, वो इंटेलिजेंस से क्या कर दिया ब्रह्मा जी ने, जो भगवान का आदेश है सृष्टि करने का कार्य है, वो करना चालू कर दिया था। तो जब तक भगवान ने जो इंटेलिजेंस नहीं देते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे जीव भी है, मान लीजिए हम अपना तरह तरह के हम जन्म ले रहे हैं, शरीर ले रहे हैं। शरीर लेने से क्या है, हमको कैसे पता चलता है कि पिछले जन्म में मैंने मेरा कर्म के हिसाब से मैं ये चाह रहा था, मैं ये काम खत्म नहीं कर पाया, मुझे ये करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, कुछ बच्चों का है ना बचपन से कुछ इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चों का क्या है, अलग अलग से वो क्वालिटीज दिखाते हैं। कुछ बच्चे क्या है, कंट्रोल करने की क्वालिटी दिखाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं। कुछ बच्चे क्या है, बहुत साइलेंट होते हैं, भक्ति दिखाते हैं, कुछ भक्त भक्ति दिखाते हैं, कुछ लोग बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं बहुत नौटंकी करते हैं, हरकत करते रहते हैं। कुछ बच्चे क्या है, किसी के पीछे लग जाते हैं, किसी को मारना पीटना ये सब चालू कर देते हैं। कैसे आता है ये क्वालिटी सब, कैसे आता है, उसको कौन इनको है ना ये ज्ञान कैसे दे रहा है। वो भी भगवान बोले हैं, क्या बोले थे, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो भी स्मरण है, स्मृति है, ज्ञान है, और जो भी भूलने की चीज है, वो सब कौन देते हैं, भगवान ही देते हैं। तो जैसे हम नया जन्म लेते हैं तो हमको क्या करना चाहिए करके हमको कौन स्मरण देता है, भगवान ही देते हैं। जो परमात्मा है हमारे हृदय के अंदर में है, वही स्मरण देते हैं। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तो गर्भोदक साई विष्णु के दूसरे अवतार क्या है, क्षीरोदक साई विष्णु। सो क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में वो ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर चले गए, और उनको पूरा जो भी ज्ञान देना है, सृष्टि को कैसे करना है, वो सब चीज उन्होंने बोल दिया था। तो ब्रह्मा जी के बारे में इधर क्या बोलते हैं, यह श्लोक में स्वराट करके बोलते हैं। हम्म। सो श्रीमद् भागवतम में स्टार्टिंग में भी बोलते हैं, भगवान का वर्णन कर रहे तो हाँ, अभिज्ञा स्वराट करके बोलते हैं। स्वराट मतलब क्या है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, सर्वशक्तिमान है करके बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी को इधर स्वराट क्यों बोला गया है, हमने अभी भी बोला है ब्रह्मा जी का कितना शक्ति है, 76% ही है। भगवान का जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से 76 है। मगर क्या है, उनको स्वराट क्यों बोला गया, स्वराट इसलिए बोला गया, ये भौतिक प्रपंच में बद्ध जीव है, उन सब में से सर्वशक्तिमान है। और भगवान ने क्या कर दिया, इनको एम्पावर कर दिया है। उनको बोल दिया गया आप ये सृष्टि कर लो करके। जैसे क्या है, कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन क्या कर दिया, एक कंपनी को चालू कर दिया। वो बिजनेसमैन को अपने कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, सर्वशक्तिमान है। वो जो भी कंपनी का फाइनेंसेस है,
और उस कंपनी में कौन एम्प्लॉयज काम कर रहा है उसके ऊपर, सभी के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है। मगर क्या है, बिजनेसमैन को बहुत बिजनेस हो जाते हैं, वो खुद है ना हर एक कंपनी में, इंडिविजुअल कंपनी में बैठ के नहीं देख सकते। तो क्या करते हैं, कोई एक आदमी को, अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन को सीईओ करके वो उधर अपॉइंट कर देता है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एमडी, ऐसा करके उसको लगा देता है, वो काम में लगा देता है। वो क्या करता है, वो जो ओरिजिनल ओनर है उसके ऑन बिहाफ वो काम करता रहता है, ऑन बिहाफ काम करता रहता है। उस कंपनी में जो भी काम होगा, सभी लोग, एम्प्लॉयज, फाइनेंस, सबको वही कंट्रोल करता है, सबको वही कंट्रोल करता है पूरा। अल्टीमेट कंट्रोलर तो जो ओनर है वो है। मगर क्या है, ओनर ने इसको शक्ति दे दिया, तुम ये सब चीज देखो, ये काम देखो, यू हैव फुल पावर्स, और तुम रिपोर्ट करो, अगर कुछ गलती हो रहा है तो मुझे रिपोर्ट करो करके बोलते। तो वो कर लेते हैं, वैसे ही जो जो भी सीईओ है काम कर लेता है, ऐसे ही कर लेता है। वैसे ही भगवान ने क्या कर दिया, ब्रह्मा जी को ये जो गौण सृष्टि करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रह्मा जी को दे दिया है, सेकेंडरी क्रिएशन करने के लिए दे दिया है। तो ब्रह्मा जी को उनको देखना है वो पूरा जो जो भी हो रहा है ये ब्रह्मांड में, जो भी उथल पुथल हो रहा है, ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब उनको ब्रह्मा जी को देखना है। उनको बहुत सारा शक्ति दे दिया, क्रिएशन करने के लिए भी शक्ति दे दिया, सब कुछ दे दिया उनको। मगर फिर भी क्या है, कभी कभी क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या करते हैं, सीईओ भी कहाँ जाता है, अपना ओनर के पास जाके बोल देता है कि प्रॉब्लम आ रहा है, इसको इतना प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करना चाहिए बताइए करके। कभी कभी जो चले जाता है, हर दिन नहीं जाता है, कभी कभी जाके पूछ लेता है, सर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, इसको क्या करना चाहिए बता दीजिए, क्या करो मुझे समझ में नहीं आ रहा है करके। कभी कभी सीईओ चला जाए, फिर भी तो शक्तिमान है। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी क्या है, अपना सृष्टि कर लेते हैं, वो भी स्वराट है जो भी कंट्रोल कर लेते हैं। जब उनके बस की बात नहीं है, कुछ बड़े बड़े चीज हो जाती है, वो भी क्या है, तुरंत विष्णु जी के पास जाके दौड़ के चले जाते हैं, क्या करना बताइए, ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या कर। और अगले श्लोक, अभी इसी चैप्टर में आएगा, जो असुर दानव जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को ही मारने के लिए आ जाते हैं, उनको खाने के लिए आ जाते हैं। तो तुरंत क्या है, ब्रह्मा जी भगवान के पास दौड़ के चले जाते हैं, उनको भगवान कुछ आइडिया देते हैं, वो क्या है करके बाद में देखेंगे, और उनसे वो बच जाते हैं। ठीक है। तो ये है, ब्रह्मा जी ये काम करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को क्या बोले हैं, स्वराट करके बोले हैं। तो वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है ब्रह्मा जी, अपना डिसीजन जो भी है सृष्टि कैसे करना है, मगर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ब्रह्मा जी के अंदर से भगवान उनको भी गाइड करते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु जैसे उनको भी गाइड करते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कर दिया, तो ये ब्रह्मांड है जो पहले भी बनी है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये सृष्टि, स्थिति, लय, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये तीनों चीज है ना, कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। सृष्टि होती है, और उसके बाद ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, कुछ दिन के लिए ये रहता है। उसके बाद जो हम देखते हैं भागवतम के, जो डिस्ट्रक्शन भी होते हैं, जैसे रुद्रास, 11 रुद्रास आते हैं, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर से खत्म हो जाता है। और उसके बाद भी देखते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद भी कुछ ब्रह्मांड के जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है उसमें से 10 लोग हैं वो पूरा डूब जाते हैं पानी में, ब्रह्मा जी के एंड ऑफ द डे में। और जब ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम, ब्रह्मा जी को भी क्या है, 100 ईयर्स का लाइफ टाइम रहता है। तो जब ब्रह्मा जी का, हाँ, 100 ईयर्स का लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, तो तब क्या क्या होता है, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये ब्रह्मांड बोला था ना हमने, जो भी अभी बोला है, ब्रह्मांड वो यूनिवर्सल एग क्रिएट हो जाएगा करके, वो यूनिवर्सल एग भी कारणोदक साई विष्णु के अंदर चले जाते हैं। मगर जब ब्रह्मा जी के जो एंड ऑफ द डे, ब्रह्मा जी का भी, उनका भी क्या होता है, हमारे जैसे भी उनका भी क्या है, दिन रात होता है। जब उनका दिन खत्म हो जाता है, तब क्या है, एंड ऑफ द डे, ये क्या हो जाता है, वो पूरे 10 लोग होते हैं, टोटल 14 लोग होते हैं, 14 में से ऊपर के 4 लोग छोड़ के बाकी 10 लोग तक पूरा भर जाता है। और जो भी जीव है वो सब लोग कहाँ चले जाते हैं, गर्भोदक साई विष्णु जी के अंदर चले जाते हैं। जैसे जब ब्रह्मा जी को नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है, जैसे क्या है, हमने, हमारा रात हो गया, रात हो गया तो क्या करते हैं, हम पूरा दरवाजे बंद कर देते हैं, लाइट फैन लाइट वाइट सब ऑफ कर लेते हैं, सोने के पहले सिर्फ फैन या कुछ चलता रहता है, हम सो जाते हैं। फिर से जब हमने उठा तो क्या करते हैं, सुबह सुबह
अपना जो डोर्स है वो सब खोलते हैं सबसे पहले। डोर्स खोलते हैं और बाकी काम चीज करना ये सब चालू कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का भी क्या है, जब उनका रात हो जाता है, मतलब एंड ऑफ द डे हो जाता है, तो क्या है, पूरे 10 लोग पूरा खत्म हो जाता है, मतलब वो पानी में डूब जाते हैं। जो भी जीव है गर्भोदशा विष्णु के अंदर चले जाते हैं। जब उनका ब्रह्मा जी का फिर से सुबह हो जाता है, फिर से क्या है, ब्रह्मा जी फिर से और एक बार सृष्टि कर लेते हैं। और जो भी जीव है वो सभी जीवों को फिर से लेके आते हैं। वो पहले ये लोग कहाँ काम को करना स्टॉप किया है, उधर से ही फिर से जीव अपना काम करना चालू कर देते हैं। तो इस इधर इसलिए इधर क्या बोला जा रहा है, उसके पहले कैसे सृष्टि है वैसे ही ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि करने के लिए कोशिश किया है करके बोल रहे हैं। और जो लास्ट श्लोक है, इसमें बोला गया कि सबसे पहले जो ब्रह्मा जी गौण सृष्टि करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, उसमें क्या शुरू किया था ब्रह्मा जी? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। क्या सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ब्रह्मा जी? वो क्या है? अज्ञान, इग्नोरेंस। वो अज्ञान इग्नोरेंस भी क्या है? 5 तरह के सॉफ्टवेयर है। वो क्या है? तमा, एक मिनट, 5 तरह के सॉफ्टवेयर हैं। एक सेकेंड। पहले क्या है, फर्स्ट टाइप का इग्नोरेंस है, वो क्या है? तमा। दूसरे वाला क्या है? मोहम, महामोहम तीसरा। और तामिश्रा चौथा। और पांचवा अंधतामिश्रा। तो क्या है, हम तो क्या है, हमने बोला है हम तो भौतिक प्रपंच से, आध्यात्मिक प्रपंच से ही आए हैं। हम भी क्या है, भगवान जैसे ही सच्चिदानंद विग्रह है। हम भी छोटे छोटे हैं, उनसे इतना बड़ा नहीं है मगर छोटे। तो जब हम इधर आए तो क्या है, हम ये भौतिक प्रपंच में कुछ छोटी छोटी चीज करना है, इंफीरियर थिंग्स को लेना है। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा अमीर का बेटा है, अरबपति का बेटा है। उसको पता है मैं कैसे खाता हूँ, मैं कैसे क्वालिटी का खाना खाता हूँ, कैसे कार में चलता हूँ, ये सब पता है उसको। उसको लेके आके एक छोटी सी झोपड़ी में उसको लगा दिया तो वो रहेगा क्या उधर? नहीं रहेगा। क्योंकि उसे पता है, अरे ये छोटी सी जरा झोपड़ी में कौन रहेगा, ये झोपड़ी का खाना कौन खाएगा करके। उसको पता है, इसलिए वो नहीं करेगा। तो पहले क्या है, उसको झोपड़ी में रहने के लिए उसको एक्सेप्ट कराना है। तो क्या करना है, उसका जो याददाश्त है उसको खत्म करना चाहिए। मैं एक अमीर बेटे का, अमीर एक बाप का बेटा हूं करके, वो पहले वो रिमेम्बरेंस उसको भूलने के लिए करना है। वैसे ही हम भी भगवान के क्या है, हम भी भगवान के सन्स, वी आर द सन्स ऑफ गॉड। हम भी उधर बहुत ऐश्वर्य में रहते थे, और इधर आके हमें इतने कष्ट सहना है, ये सब करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। तो क्या है, हमको भी क्या है, कुछ अज्ञान, इग्नोरेंस से आवरण करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया है, उसके बिना क्या है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब ब्रह्मा जी जो छोटी छोटी जो बॉडीज देते हैं हमको, क्या क्यों आप सब कह रहे हैं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं वो वहां ऐसा पोजीशन में रहता था, मैं नहीं लूंगा करके बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सबसे क्या कर दिया, जैसे वो बेटे को याददाश्त को खत्म कर दिया था, जैसे ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया था, सबसे पहले क्या है, उनको एक अज्ञान देना है, इग्नोरेंस, एक अज्ञान देना है। वो क्या है, 5 तरह का क्रिएट करे, एक नहीं है, 5 तरह का क्रिएट कर दे। सबसे क्या है, तमा। इसमें क्या है, मैंने अभी बोला था, अपने स्वरूप के बारे में हम भूल जाते हैं। मैंने अभी एग्जांपल बोला था ना, मैं एक अमीर एक पर्सन का बेटा हूं करके, हमारा जो भी पोजीशन है वो भूल जाते हैं। मैं आध्यात्मिक प्रपंच से आया हूं, और मैं क्या हूं, मैं एक आत्मा हूं करके, ये जो विषय है उसको भूल जाते हैं। हमें पता है, क्योंकि 99% ऑफ द लोग, सब लोग क्या सोचते हैं, हाँ? मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं करके सभी 99% के लोगों को पता ही नहीं है।
कुछ कुछ लोग हम अभी अभी सीख रहे हैं, वो भी थियरेटिकल है, हम भी पूरा नहीं सीखे हैं, मगर थोड़ा तो सीखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये तमा, तमा करके जो अज्ञान है, वो उन्होंने ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दिया था। और दूसरा सृष्टि क्या किया था, दूसरा अज्ञान क्या है, वो है मोहम। मोह मतलब क्या है, हम क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूं। पहला क्या है, भूल जाना, मैं कौन हूं करके भूल जाना। दूसरा क्या है, मैं ही ये शरीर हूं, आई एम दिस बॉडी। इसी को क्या बोलते हैं, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। मैं ये ही शरीर हूं करके हम सोचते हैं, इसको क्या है, मोहम करके बोलते हैं। तो इसी मोहम की वजह से क्या है, हम सब कुछ कर लेते हैं, मैं मुझे चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, है। और उसके मोहम के बाद में नेक्स्ट लेवल क्या आ जाता है, मैं ही शरीर हूं। और ये शरीर को है ना सुख रखने के लिए क्या चाहिए मुझे, अलग अलग चीज चाहिए। जो तन्मात्रा हम बोले हैं, तो तन्मात्रा का सृष्टि किया था ना भगवान, जैसे रूप, शब्द और टेस्ट, ये सब चीज है ना, उनका हम लेने के लिए कोशिश करते हैं। इसको जो भी रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उनको इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं। धन को अर्जन करने के लिए कोशिश करते हैं, अपने इंद्रियों को सुख रखने के लिए जो जो चीज चाहिए वो सब को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज का है। और जो भी चीज है, ये जो लैंड मेरा है, घर मेरा है, कार मेरा है, ये सब चीज का एक मोह आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है हमको। इसको क्या बोलते हैं, महामोह बोलते हैं। ये तीसरी वाला है, महामोह। और उसके बाद क्या हो जाता है, मैं ये सब चीज है ना इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या है, ये भौतिक प्रपंच है। भौतिक प्रपंच में क्या हो जाता है, सब लोग एक से दूसरे से लड़ते रहते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, लड़ते रहते हैं। कोई मैं कुछ कर रहा हूँ, वो मुझे करने के लिए नहीं देगा, मुझे रोक देगा, मुझसे वो छीन लेगा, ये सब चीज कर लेते हैं। तो ये तब क्या हो जाता है, हमको गुस्सा आ जाता है। अरे मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ये नहीं हो पा रहा है। हाँ, इन्होंने आके मुझे ऐसा कर दिया, ये मेरे रास्ते में ना कांटा बन गया है, ये सब चीज सोचते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तामिस्र। तामिस्र करके बोलते हैं। ये 14 टाइप का जो अज्ञान है। और उसके बाद क्या हो जाता है, हम इतना क्रोध में वो डूब जाते हैं। तामिस्र मतलब थोड़ा सा क्रोध रहता है, अरे उन्होंने मुझे इतना करने के लिए नहीं दिया है, ठीक है छोड़ो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ करके, वो तो तामिस्र लेवल पे है। उसके बाद अंध तामिस्र क्या हो जाता है, जो क्रोध है वो बहुत ऊपर चला जाता है, इसको कुछ भी करना है, इसको खत्म कर देना चाहिए, जो भी करना है मैं करूंगा। और ऐसे अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, वो क्या है, हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है। ये जो 5 तरह के जो अज्ञान है, जो क्या है, ये है तमा, मोहम, महामोहम, तामिस्र, अंधतामिस्र। ये सब का जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था। तो अ, ये जो 5 तरह के जो अ, अज्ञान के बारे में, तो इन अज्ञानों के बिना क्या है, हम हमारा पहले क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर करेक्ट करने वाला है, इनको बोलना चाहिए। तो ये क्या है, ये सब चीज क्या है, एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर वायरस है ये सब। ये वायरस क्या है, अभी हमारे सबका दिमाग में बैठ गया है। हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या है, ये वायरस को है ना एंटीवायरस चला रहे हैं। जब हम भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्तों के संग रह रहे हैं, और भक्तों के बीच में सेवा कर रहे हैं, अकेले सेवा करना नहीं है। हाँ? भक्तों के बीच में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आता है भक्तों के बीच में सेवा कर रहे हैं। तो फिर भी क्या है, भक्तों के बीच में रहना है, किसी को हमको ऑफेंस नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रह्मा जी ने क्या पहले क्या कर दिया, वायरस को उन्होंने डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर वायरस को। वो हमारा ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है उसको करप्ट कर दिया है। अभी क्या करना चाहिए, हमारे ऊपर ये वायरस है, अभी सॉफ्टवेयर वायरस है, क्या कर रहे हैं हम, एक एक वायरस के एक एक पार्ट को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो वायरस को कोशिश करने का जो तरीका क्या है, चेतो दर्पणा मार्जनम, तव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम। तो हमारा वायरस है ना, हमारे हृदय के ऊपर मालिन्य है, वो बैठ गया है,
उसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। और ये वायरस को निकालने का एक ही तरीका क्या है? भक्ति। वो भी कैसे करना है भक्ति? हमको शुद्ध भक्ति के लेवल में जाना चाहिए, अनन्य भक्ति, केवल भक्ति। केवल भक्ति करने की हमको कोशिश कर। हरे कृष्ण। तो ये है आज हम सीखे हैं। किसी भक्तों का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। मैं मैं फर्स्ट टाइम आपका ज्वाइन किया था, और काफी आप कंसेप्ट क्लियर करके बताए हैं। कई चीजों की हम लोग पढ़ते हैं कि तामिश्र अंध पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरा मीनिंग जो आज आपने समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो एक चीज मुझे, जो मैं जानता था उससे कुछ डाउट, जैसे अ, भगवान में टोटल 100% गुड है, 64 है। ब्रह्मा जी में 78%, यानी कि 50 गुण होता है। तो अगर 50 डिवाइड बाई 64 इंटू 100 करें तो 78%। जहाँ पे आप 76 बता रहे थे तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो हम जो पढ़े थे भागवतम में 1.3.28 में पढ़े थे। प्रभु जी, थोड़ा वो नंबर कंफ्यूजन है प्रभु जी, कुछ एते 76 चांस 70। एते चांस कला वस्तु भगवान स्वयं यस प्रभु इंद्रिय जी। लोकम व्याकुलम इंद्रिय लोकम व्याकुलम मिड्यंती योगे होगे। यस प्रभु तो जी। वहां पर मैंने जो पढ़ा था कि 50 गुण है ब्रह्मा में, यानी 78%, शिव जी में 84%, विष्णु तत्व में 93%, ऐसे करके। यस प्रभु जी, वो सही है नंबर, थोड़ा नंबर गलत हो गया। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा डिसमैच हो रहा था, हमके सोचा प्रभु जी से हाँ क्लियर नहीं कर नहीं, लेता वही हूँ। है जो प्रभुपाद जी लिखे हैं वही परफेक्ट है, हम हाँ भी हाँ 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 उधर से ही सीखे हैं हम। हाँ। ब्रह्मा जी में 50 गुण टोटल, ब्रह्मा जी में 50 गुण, और 55 शिव जी में, और यस 60 विष्णु में, और कृष्ण में 64। यस प्रभु। यस हरे प्रभु, कृष्ण, करेक्ट। हरे कृष्ण, करेक्ट, थैंक यू हरे प्रभु जी, कृष्ण, थैंक यू सर। हरे कृष्ण, थैंक हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर इंफॉर्मेटिव क्लास थी आपकी। एक छोटा सा डाउट था, जैसे कि आपने बताया गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, उसमें आधे में जो जल आ जाता है, जल से भर जाता है, उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु जो है विश्राम करते हैं। और जो आधा सागर रहता है, उसमें क्या होता है प्रभु जी? वो आधा जो पार्ट है उसमें क्या है, पहले वो कमल हमने बोला था ना, वो कमल उत्पन्न हुआ है। हाँ जी। कमल हाँ, से वो क्या उनके है नाभि। पहले? हाँ, कमल उत्पन्न हुआ है, कमल से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा जी हम्म। क्या है, सृष्टि करना चालू कर देते हैं। उसी कमल को ब्रह्मा जी यूज करके पूरा अपना प्रतिसृष्टि करते हैं, गौण सृष्टि करते हैं। उस कमल को क्या है, पहले 3 भागों में बांट देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो हम्म। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये तीनों का हम्म। सृष्टि करते हैं। और ठीक है। उसी से ही सभी जीवों का, सभी प्लैनेट्स का, सबका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हम्म। जो ब्रह्मांड है ये एक ग्लोब है, मतलब एक बॉल जैसा। मान लीजिए बॉल के अंदर में आधा भर गया, गर्भोदक से विष्णु, गर्भोदक से वोशन भर गया। ये हम्म। गर्भोदक का वोशन के ऊपर क्या है, उसके ऊपर ही पूरा हमारा पृथ्वी लोक रहता है। भूमंडल है, जैसे हमारा पृथ्वी सिर्फ नहीं है, भूमंडल बोलते हैं इसको। तो हम्म। जम्बू हम्म। द्वीप, इसमें बहुत सारे द्वीप है। हाँ, जम्बू द्वीप रहता है, उसके बाद मेरू पर्वत रहता है, उसके ऊपर जो हम प्लानिटरी सिस्टम्स हम देख रहे हैं ना, पूरा जो सन, मून, अदर प्लैनेट ये सब देख रहे हैं, वो सब क्या है, रोटेट रहते हैं। उसके अच्छा। ऊपर क्या होता है, भगवान का जो ध्रुव प्लैनेट होता है, ध्रुव प्लैनेट का सपोर्ट लेके ही ये पूरा प्लैनेट्स रोटेट होते रहते हैं। उसके ओके। ऊपर, ध्रुव प्लैनेट के ऊपर जो 4 लोग बोले थे ना, हाँ। महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक होते हैं। तो हाँ उसके जी। ऊपर क्या हो जाता है, ये ब्रह्मांड का कवरिंग्स आ जाते हैं। टोटल 7 टाइप ऑफ कवरिंग्स आ जाते हैं। वो कवरिंग्स भी कितना थिकनेस होता है, एक लेयर का थिकनेस अंदर वाली थिकनेस से 10 टाइम्स होता है। 10 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स। जो हाँ। सेंटर वाला जो डायमीटर है उसका 10 टाइम्स फर्स्ट लेयर होता है। वो उसका हाँ जी। फर्स्ट लेयर का 10 टाइम्स सेकंड लेयर होता है। हाँ वो जी। उसका 10 टाइम्स थर्ड लेयर होता है, ऐसे 7 लेयर्स है टोटल। तो ऐसे है हमारा जो हमने वो जो अंडा बोले थे ना, वो अंडा इतना हाँ जी। मोटा है। अंडा अच्छा। इतना
मोटा है। प्रैक्टिकली क्या है, हमको एक जेल में रखा गया है, ये जेल से बच के जाना नामुमकिन है। सिर्फ भगवान का जो भक्ति करते हैं उनके लिए ही सिर्फ पॉसिबल है, सिर्फ उनके लिए पॉसिबल है। नहीं तो क्या है, ये जेल से, ये जो अंडा है, अंडा से बाहर निकल, जैसे अंडमान जेल है, अंडमान जेल से कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी बाहर नहीं जा सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि वो अंडमान के चारों तरफ पूरा समंदर ही समंदर है, कोई बाहर नहीं आ सकता। इंडिया तो बिल्कुल नहीं आ पाए। ये हमको भी एक बड़ा, ये अंडे में रखा गया है, ये अंडे से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो इससे निकालना का एक ही तरीका है, हमको भगवान का आश्रय लेना है, भक्ति करना है, अदरवाइज बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं तो नहीं हो पाए। तो ये जो आपने बोला था प्रश्न है, ये जो वाटर के ऊपर है, तो हमारा जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14 लोग होते हैं, 14 लोग होते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे सेवन लेयर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, न पृथ्वी से 10 गुना मोटा लेयर जल का, जल से फिर 10 गुना, फिर अग्नि हो गया, अग्नि से फिर 10 टाइम्स वायु का हो गया, फिर उसे 10 टू आकाश हो गया। तो ये 5 तो हम देख गए कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 2 और कौन है? ये माइंड इंटेलिजेंस भी है प्रभु जी, एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। अच्छा कॉन्शियसनेस भी कुछ ले ऐसे, मुझे अच्छा। एग्जैक्टली याद नहीं। जी जी जी। यस। थैंक यू भाई, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण प्रभु की जी। जय। हरे एक बार कृष्ण, एक बार प्रभु जी के लिए सब लोग बोलेंगे, अपने आप को म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु जी। हरे कल कृष्णा। से प्रभु जी वर्ड वर्ड होली नेम कल से शुरू है। वर्ड होली नेम संकीर्तन कल से यस प्रभु जी, मुझे याद स्टार्ट। नहीं है प्रभु, सॉरी। कल से स्टार्ट हो गया प्रभु जी वर्ड होली नेम। यस प्रभु, हरे कृष्ण, पूरे 7 डेज चलेगा हरे कृष्ण वर्ड प्रभु। होली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने ब्रह्मा जी को तप शब्द सुनाई दिया था, ये सब डिस्कशन पहले ही हुआ है, अभी फिर से हो रहा है सारा उनका नहीं, उसी उनका को हम रिवाइज कर रहे हैं माता जी। पिछले वाले को रिवाइज। हाँ, रिवाइज कर रहे हैं। अभी कौन सा चल रहा है उसमें नहीं आया ये, मेरे को लगा नहीं उसमें नहीं, वो तो सेकंड कैंटो में ही आता है माता जी, सेकंड कैंटो में। मैं पीछे गया था, तो उसी को रिवाइज हो रहा है फिर से। हाँ, जस्ट हमने एक बार डिस्कस किया था, रिवाइज किया, क्योंकि अभी हम वो सर्ग विसर्ग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो सर्ग में क्या हुआ है करके थोड़ा सा डिस्कस। तो ये एक बार सर्ग विसर्ग का प्रभु जी फिर से बताएंगे, क्लास थी आपकी, पर थोड़ा सा समझ सर्ग विसर्ग का। विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं, सर्ग विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं, सर्ग जो है भगवान करते हैं, इनके सर्ग पुरुषावतारों के माध्यम से। भगवान। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण।